नमस्कार, मैं तमन्ना शर्माली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे चैनल पर। आज हम ज्योतिष शास्त्र के उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम और डर रहता है, और वो है वक्री ग्रह। जब आप किसी विषय को समझते हैं तो उसका डर तो दूर होता ही है, साथ ही साथ हम उसके पीछे छिपे खगोलीय और आध्यात्मिक रहस्य को भी समझ लेते हैं। तो चलिए आज हम इसे बहुत ही आसान और सरल उदाहरण समझेंगे। तो सबसे पहले वक्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है टेढ़ा या उल्टा या पीछे की ओर चलना। आकाशमंडल में कोई भी ग्रह यह वास्तव में कभी पीछे नहीं चलता। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए करते हैं, लेकिन पृथ्वी और बाकी ग्रहों की रफ्तार यानी स्पीड अलग अलग है। होने के कारण पृथ्वी से देखने पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। इसे आप एक बेहतर उदाहरण से आपको मैं समझाती हूँ कि उदाहरण में आप समझ लीजिए कि आप एक तेज रफ्तार की ट्रेन यानी पृथ्वी पर बैठे हैं और आपके बगल वाली पटरी पर एक दूसरी ट्रेन यानी कोई दूसरा ग्रह थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही आपकी ट्रेन उस दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी यानी आगे निकलेगी, तो खिड़की से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि दूसरी ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। बस इसी आभासी गति को ज्योतिष में ग्रह का वक्री होना कहते हैं। अब वक्री ग्रह का ज्योतिष रहस्य क्या है और चेष्टा बल क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के महान ग्रंथ में पाराशर होरो शास्त्र में कहा गया है कि वक्री होने पर ग्रह के पास चेष्टा बल आ जाता है। इसका मतलब है कि ग्रह सामान्य से 3 गुना अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय हो जाता है। यहाँ एक विशेष नोट आप हमेशा याद रखिए, जब सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, वे हमेशा सीधे चलते हैं, और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। इसलिए केवल 5 ग्रह ही वक्री होते हैं: मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब 3 मुख्य बातें जिसे आप समझ लीजिए। किसी को वक्री ग्रह का फल समझने के लिए इन 3 पॉइंटों को समझना जरूरी होगा। पहला पॉइंट, अधूरा काम पूरा करना, द पेंडिंग कर्मा। वक्री ग्रह का मतलब है कि आपके पिछले जन्म का कोई काम या जिम्मेदारी अधूरी रह गई है, जिसे पूरा करने के लिए वह ग्रह इस जन्म में वापस आया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के उस क्षेत्रों में चीजों को बार बार दोहराना पड़ता है, यानी रीडू या रिव्यू करना पड़ता है, तब जाकर बड़ी सफलता मिलती है। दूसरा पॉइंट, अपरंपरागत नजरिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। वक्री ग्रह वाले किसी भी समस्या को सीधे तरीके से नहीं देखते। उनका दिमाग लीक से हटकर सोचता है। जैसे अगर किसी को बुध वक्री हो तो वह अनोखे तरीके से बात करेगा, लीक से हटकर सोचेगा। अगर गुरु वक्री है तो व्यक्ति पारंपरिक ज्ञान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा, वह खुद गहराई में जाकर सच का पता लगाएगा। अब तीसरा पॉइंट, आंतरिक ऊर्जा। वक्री ग्रह की ऊर्जा बाहर दिखने के बजाय इंसान के अंदर काम करती है।
उदाहरण के लिए यदि शनि वक्री है तो व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर अनुशासन और काम करने को लेकर एक गहरी उथल पुथल या गहन चिंतन चलता रहता है। अब मैं बात करती हूँ एक निष्कर्ष सूत्र की। वक्री ग्रह कुंडली का वह मोड़ है जहां गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पहले बैक गियर लगाना पड़ता है। वक्री ग्रह से डरना नहीं चाहिए, यह तो ईश्वर द्वारा दिया गया एक दूसरा मौका है, यानी सेकंड चांस है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर आत्ममंथन कर सकें। तो क्या वक्री ग्रह का यह खगोलीय और ज्योतिषीय सिद्धांत आपको पूरी तरह समझ में आया और स्पष्ट हुआ? यदि इस टॉपिक में आपको कोई शंका रही हो, कोई शब्द समझ में न आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस शब्द को और आसानी से समझाऊंगी। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।